नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था बीपीएससी टीयर 4 के नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन आप लोगों की आ चुकी है। उस नोटिफिकेशन से संबंधित, बिहार शिक्षा से संबंधित सबसे संपूर्ण और सटीक विश्लेषण लेकर के हाजिर हो चुका हूं मैं, जिसमें मैं लगभग वो सारी जानकारी दूंगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके पहली बात तो कि भाई टीयर 4 में महा आंकड़ा हम देखते हैं, वेतन, सरकारी नौकरी, सुनहरा मौका, इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग पद आए हुए हैं, जिसमें से आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पहले से पांचवी तक 3,847 पद आए हुए हैं, माध्यमिक स्तर पर 8,563 पद आए हुए हैं। और इसके अलावा जैसे माध्यमिक 9वीं 10वीं वाले की बात करते हैं तो इसमें 3,877 पद है। और साथ साथ में आपका जो पीजीटी वाला है, उच्च माध्यमिक, यहाँ पर 16,101 पद आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पहली से पांचवी, 9वीं से 10वीं और छठी से 8वीं और 11वीं से 12वीं, कुल मिलाकर के 32,888 पद, मतलब 388 पद आए हुए हैं। और आपको ये एक सुनहरा मौका है। साथ साथ में जितने भी आपके मन में भ्रम होंगे, डाउट होंगे, शायद इस वीडियो से दूर हो जाए। अगर कोई ऐसा भ्रम डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करिएगा, हम उससे संबंधित और भी वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। वीडियो का एंड तक देखना, पूरा बने रहना, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान से देखना। प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य उर्दू और बांग्ला, कुल पद जो है सामान्य विषय के उर्दू और बांग्ला को मिला करके जो है 3,847 पद है, जिसमें प्रारंभिक वेतन जो है, बाकी टीएडीए वो अलग बात है, प्रारंभिक वेतन जो है 25,000 रुपये है। माध्यमिक स्तर पर अगर बात करते हैं, मध्य स्तर जो कि छठी से 8वीं है, इसमें गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के पद आए हुए हैं। और इनकी जो है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू के जो पद है, ये 8,563 पद है। प्रारंभिक वेतन यहाँ पर 28,000 है। अब 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनके बारे में बात कर लें तो 9वीं 10वीं के लिए 3,877 पद है, जिसमें हिंदी का, अंग्रेजी का, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पद आए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा पद है, उसके बाद विज्ञान का है, फिर गणित का है, फिर अंग्रेजी का, हिंदी का थोड़ा सा कम है, उर्दू का उससे कम है और संस्कृत का उससे कम है। तो 31,000 प्रारंभिक वेतन है, मूल वेतन जिसको हम लोग कहते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर 16,000 सबसे ज्यादा पद आए हुए हैं। और यहाँ पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि के पद आए हुए हैं। तो रसायन, गणित, भौतिकी, जंतु, वनस्पति, इतिहास, भूगोल के लिए प्रारंभिक वेतन यहाँ पर 32,000 रुपये हो जाता है। महिला और दिव्यांग के बारे में बात करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए विशेष आरक्षण है। 1 से लेकर के 8वीं तक प्राथमिक स्तर तक जो परीक्षा देने वाली महिलाएं हैं, उनको क्षैतिज रूप पे 50% का आरक्षण है, मतलब 50% सीटें महिलाओं के लिए है। 9 से लेकर के 12 तक उच्च माध्यमिक स्तर पर महिलाओं के लिए जो है 35% तक आरक्षण है। वहीं पर दिव्यांगों के लिए 4%, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% और उनके आश्रितों के लिए 2% आरक्षण है। अब यहाँ पर आपको जो सीटेट है या स्टेट है, उस रूल के हिसाब से देखना है कि यदि आपने सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास कर रखा तो पहली से पांचवी के लिए आप एलिजिबल होंगे। यदि आपने छठी से 8वीं तक सीटेट पेपर सेकंड या बीटेट पेपर सेकंड पास कर रखा तो आप छठी से 8वीं भर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दोनों में सीटेट नहीं लगता, क्योंकि सीटेट इसी लेवल तक होता है, पहली से 8वीं तक होता है। तो उसके बाद यदि आप 9वीं से 10वीं करना चाह रहे हैं तो आपको बिहार स्टेट टेट, मतलब जो स्टेट है वो पेपर पास होना चाहिए, पेपर 1। और यदि आपने भरना है पेपर 11वीं 12वीं के लिए, या कहने का मतलब पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर सेकंड पास होना जरूरी है, वो भी स्टेट टेट वाला। 2012 से पूर्व जो भी नियुक्ति शिक्षक के लिए दक्षता उत्तीर्ण होना पर्याप्त होगा। अब आगे चलते हैं, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो, पहली से लेकर के पांचवी तक 50% अंकों के साथ में 12वीं प्लस डीएलएड किया हो। यहां पर पहली से पांचवी वाले में बीएड मान्य नहीं है, पहली से पांचवी वाले में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, छठी से 8वीं स्नातक ग्रेजुएशन है, बीएड या डीएलएड में से कुछ भी कर रखा है, छठी से 8वीं भर सकते हैं।
9वीं से 10वीं में 50% के साथ में स्नातक हो या एमए कर रखा हो और प्लस बीएड होना चाहिए। और साथ साथ में 11वीं 12वीं पीजीटी के लिए 50% के साथ में आपका पीजी प्लस बीएड होना जरूरी है। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, तो 18 वर्ष से शुरू हो रहा है, 18 वर्ष से न्यूनतम आयु है। और कब तक चल रहा भाई? अधिकतम आयु अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है। और 21 वर्ष से शुरू हो जाता है 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। यहां पर भी वही अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष है। ईबीसी या बीसी है, आरक्षित है या महिला है, उनके लिए 40 साल है। एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 साल दिया गया है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? 150 अंकों का महासंग्राम होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, समय 2.5 घंटे, कुल 150 अंक का रहेगा। भाषा में बात करते हैं तो 30 प्रश्न रहेंगे भाषा के। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहने वाले हैं और साथ साथ में संबंधित विषय से संबंधित आपका 80 प्रश्न रहने वाला है। मान लो हिंदी लिया आपने तो हिंदी के 80 प्रश्न रहेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर डेंजर जोन है, सावधान रहने वाली क्या बात है? नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, अब प्रत्येक अंक के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जा रही है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई। ज्यादातर पेपर में 4 आते हैं, इसमें 5 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं तुक्का लगाना, अब आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तुक्का ना लगाएं। पाठ्यक्रम कहां से पढ़ेंगे? तो लैंग्वेज प्लस जीएस प्लस आप देखें एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला 30 अंक लाना अनिवार्य है, पहली बात। सामान्य अध्ययन में प्राथमिक मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न रहेगा। विषय से संबंधित आपका जैसे आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ते हैं तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जो भी आपका विषय है उस विषय से संबंधित एनसीईआरटी और एससीईआरटी को भी पढ़ना जरूरी है। विषय का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा? जैसे अगर बात करते हैं गणित और विज्ञान के लिए 6ठी से 8वीं में, तो गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 6ठी से 8वीं या 9वीं 10वीं के लिए अगर हम बात करते हैं तो 4 चीजें, जैसे यहाँ पर सभी विषय हैं लेकिन अनिवार्य शर्त यह है इतिहास या भूगोल में से एक विषय का होना अनिवार्य है। विषय तो कई सारी है लेकिन इतिहास और भूगोल में से एक का होना अनिवार्य है। यह इन्होंने कंपलसरी कर लिया अगर कोई सोशल साइंस का टीचर बनना चाह रहा है तो। मेधा सूची कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो मेरिट लिस्ट जो है भाग सेकंड 40 अंक और प्लस थर्ड अंक 80 अंक के दोनों का योग 120 होगा और भाग 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। भाग 1 जो होगा ना वो क्वालिफाइंग होगा, बाकी मतलब वही पहला लैंग्वेज वाला पार्ट क्वालिफाइंग होगा, बाकी दोनों के अंक जुड़ेंगे। भाग 3 विषय के अंक जुड़ेगा। भाग 1 का अंक यहां पर अगर बात करते हैं भाग भाषा का, भाग 1 के अंक भी जुड़ेंगे। उम्र, अधिकतम उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी। देवनागरी लिपि में वर्णमाला का क्रम आपको जानना जरूरी है। अतिथि शिक्षक अगर कोई पहले से कहीं एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहा है तो अतिथि शिक्षक को प्रतिवर्ष 5 अंक का अधिभार मिलने वाला है। मतलब अगर कोई 5 साल काम करता है तो 25 अंक, 25 अंक से ज्यादा नहीं मिलेगा, 25 अंक तक मिलेगा। एक से अधिक पद, अपनी योग्यता के अनुसार अगर एक अभ्यर्थी जो है अधिक वर्ग जैसे 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग परीक्षा शुल्क लेकिन देना होगा। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां। यहां पर आपके लिए डेट्स क्या है सबसे ज्यादा जरूरी, तो महत्वपूर्ण तिथि यहां पर 1 सितंबर 2026। यहां पर अगर हम चलते 1/9/2026 को पंजीकरण भुगतान मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 सितंबर। भुगतान की अंतिम तारीख जो होने वाली 29/9 होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि जो होने वाली है वो आपकी 30/9 मतलब सितंबर में 30 तारीख को। तो सितंबर 2026 में अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल यहाँ पर डेडलाइन विंडो आपके लिए है। फार्म भरने से पहले क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी
ओटीपी के साथ में लिंक होना चाहिए। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता का नाम पते से होना चाहिए। स्थायी निवास डोमिसाइल होना चाहिए। सीटेट और एस्टेट का सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए। रिसेंट जो आपकी फोटो है वो वेबकैम के द्वारा रिक्वायर्ड है। इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र बाजारू गाइड नहीं है, मूल किताबों का गहन अध्ययन करना है। ये मेरी तरफ से है। नेगेटिव मार्किंग है और 5 विकल्प है, तो इसलिए एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, तुक्का नहीं लगाना है। जीके जीएस वाले सब्जेक्ट को अपना विषय नहीं है। जीके जीएस में 40 अंक ही मेरिट के अंतर तय कर देगा। और टाइम मैनेजमेंट 150 मिनट में 150 प्रश्न करना है, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाना है, बिल्कुल एकदम ध्यान देना है। तो ये थी जानकारी आपकी जो आ चुकी है बीपीएससी टीयर 4 की। तो अभी आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, बाकी आप तैयारी पहले से कर ही रहे होंगे, तो पहले इस परीक्षा की तैयारी करिए। और बाकी हमारी पूरी केजीएस की टीम आप लोगों के साथ में लगी हुई है और लगी रहेगी। शायद आपको और बेहतर रिजल्ट आए और इस बार सिलेक्शन हो जाए। अच्छा खासा वैकेंसी आई, वैकेंसी कम नहीं है, तो जी जान लगा दो, आराम से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ में साझा शेयर जरूर करिएगा और बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा नई जानकारी के साथ में, इसका पूरा सिलेबस लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।